नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 9 उन्माद की। ठीक है, उन्माद के कुछ की टॉपिक्स हैं, जिसमें है उन्माद के कारण, संप्राप्ति, उन्माद के लक्षण एवं भेद, दोषज उन्मादों के कारण, संप्राप्ति एवं लक्षण, सन्निपातज एवं आगंतुज या भूतोन्माद। ठीक है, उन्माद चिकित्सा प्रकरण, पुराण घृत यानी पुराने घी का प्रयोग और देवव्यापाश्चर्य चिकित्सा उन्माद में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, मंगलाचरण करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के सारे विघ्न दूर करें, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अर्थात उन्माद चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। तो उन्माद की अब व्याख्या की जाएगी। एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा, विरुद्ध आहार से उत्पन्न मानसिक व्याधि उन्माद है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे अपन बात करें, यह एक मानस रोग है और यह इसमें मनोवाही धमनी के में दोष आश्रित होकर मन को दूषित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर उसके बाद आता है आगे उन्माद रोग के कारण। तो विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजनानि प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम उन्माद हेतुर्भय हेतुपूर्वो मनो अभिघातो विषमाश्च चेष्टाम। ठीक है, यहाँ पे विरुद्ध, जैसे मछली और दूध को एक साथ लेना, दूध और केले एक साथ लेना, या फिर विरुद्ध आहार जो जो आपको याद हैं, जो जो बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि दूध में नमकीन वगैरह, ये सब जो है विरुद्ध आहार है, इनका अधिक सेवन करना, दुष्ट या अशुचि अपवित्र भोजन का सेवन करना, देवता गुरु और द्विज यानी ब्राह्मण का अपमान करना। ठीक है, अधिक भय या हर्ष से होने वाले मानसिक अभिघात या अन्य विषम चेष्टाएं उन्माद रोग के कारण होते हैं। बाकी उन्माद रोगों के कारणों का उल्लेख निदान स्थान में विशेष रूप से किया गया है, जहाँ विरुद्ध भोजन से रस, वीर्य, विपाक, संयोग, मात्रा आदि सभी प्रकार से जो विरुद्ध भोजन है उनका ग्रहण किया गया है। उन्माद रोग मन की विक्षिप्तावस्था है। ठीक है, यहाँ पे यह मन की यह अवस्था मानसिक और शारीरिक दोनों कारणों से हो सकती है। यहाँ भय और हर्ष से मानसिक आघात बताने का तात्पर्य है द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि किसी भी मानसिक विकारों के उग्र रूप में होने से जब मनुष्य क्षुब्ध हो जाता है और मस्तिष्क की क्रियाओं के उत्तेजित होने से उसकी समता नष्ट हो जाती है, जिससे उन्माद रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब उन्माद रोग जो है तो मानसिक रोग, लेकिन उसके जो निदान है वो शारीरिक भी होते हैं और कुछ मानसिक भी होते हैं। मानसिक जैसे अपने ये मानसिक आघात है, भय, हर्ष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। ठीक है, और शारीरिक है कि विरुद्ध आहार सेवन कर लिया, कि अपवित्र अशुचि भोजन कर लिया, या फिर देवता, गुरु, विप्र या द्विज का अपमान कर दिया। तो ये शारीरिक कारण है, शारीरिक निदान है। ठीक है, यदि मस्तिष्क में सहसा डंडे आदि से आघात हो जाए तो भी उन्माद रोग हो सकता है। होता है कहना जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन इसमें चांसेस हैं। यदि जीर्ण रोगों के होने पर शरीर क्रश हो जाता है तो मन दुर्बल हो जाता है, और मन दुर्बल हो जाता है तो शारीरिक क्लेश के कारण चिंता आदि से मन दुष्ट होने पर उन्माद की उत्पत्ति होती है। ये कारण बता रखे हैं निदान स्थान में। ठीक है, इन सभी कारणों में दूषित क्या हो रहा है? मन। ठीक है, इन सभी कारणों में दूषित मन हो रहा है, इसलिए इसे मानसिक विकार कहा जाता है। अब उन्माद की संप्राप्ति। तैरल्प सत्वस्य मलः प्रदुष्टा बुद्धे निवासे हृदयम, इंपॉर्टेंट है, बुद्धे निवासम हृदयम प्रदुष्य श्रोतांस्य अधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोह यत्याशु नरस्य चेतः।
यानी अन्योन्य कारणों से, मतलब जो भी कारण आपको बताए रखे हैं सारे कारणों से जिन व्यक्तियों का मन दुर्बल हो जाता है, ठीक है, उन व्यक्तियों के शरीर में उपयुक्त कारणों से दूषित वातादि दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में आश्रित होकर वह मनुष्य के मन को पीड़ित करते हैं और उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पे पहले निदान सेवन किया, उससे मन दुर्बल हुआ। मन के दुर्बल होने के कारण जो दूषित त्रिदोष थे वो क्या होते हैं, बुद्धि के निवास स्थान या मन के निवास स्थान हृदय में जाकर मनोवाही स्रोतों को में आश्रित होकर उनको दूषित करते हैं, ठीक है। उनको दूषित करने से उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। अब मन का आश्रय क्या है कि एक्चुअली अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। कुछ आचार्य कहते हैं मन का आश्रय हृदय है, लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है कि मन का आश्रय संपूर्ण शरीर है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, मन का आश्रय हृदय मान के, और ये संप्राप्ति है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं उन्माद के सामान्य लक्षण। उन्माद के सामान्य लक्षण है धी विभ्रमः सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिधीरता च अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यम उन्माद गदस्य लिंगम, ठीक है। मानी धी विभ्रम है, इंपॉर्टेंट लक्षण है धी विभ्रम, ठीक है, मतलब बुद्धि का भ्रमित हो जाना। फिर सत्व परिप्लवश्च, मन का भ्रमित हो जाना या चंचल हो जाना, ठीक है। दृष्टि धीरता, दृष्टि अधीरता हो जाता है, दृष्टिर धीरता लिख रखा है इसने, तो दृष्टि की अधीरता मतलब दृष्टि चंचल हो जाना, दृष्टि द्वारा नेत्रों द्वारा अपने विषयों को ठीक से ग्रहण ना कर पाना। फिर अबद्ध वाक्यम, अबद्ध वाक्यम मतलब कि बिना प्रयोजन बिना संबंध के बोलना, ठीक है। हृदय का शून्य हो जाना, हृदयम च शून्यम, ये सब जो है उन्माद के लक्षण हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद उन्माद में चित्त की अशांति बता रखी है कि स्मरण शक्ति बुद्धि संज्ञा इन सब के नष्ट हो जाने से मूढ़ चित्त यानी विकृत मन वाले पुरुष को सुख दुख सदाचार धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रह जाता तो उसे शांति नहीं रह पाती है, ठीक है। शांति नहीं हो पाती है तो मनुष्य का मन इधर उधर सर्वदा भ्रमण किया करता है, मतलब वो एक्टिव रहता है दिमाग हमेशा, वो चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, ऐसा हाल हो जाता है। फिर समुद्भवम, समुद्भवम मतलब समुद्भ्रमम वर्ड आया है उन्माद के लिए। समुद्भ्रमम बुद्धि मन स्मृति नाम उन्मादम आगंतुज निज निजोत्थमाहु, ठीक है। यानी बुद्धि मन और स्मरण शक्ति के विभ्रम स्वरूप उन्माद को आगंतुज व निज ऐसे दो भेद माने, लेकिन आप ये दे रखे दो हेतु माने, ठीक है। दो हेतुओं से, यहाँ पे दो हेतु हैं, ये भेद आपको पूछे तो भेद आपको 5 ही लिखना है, उन्माद के 5 भेद होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हेतु 2 हैं निज और आगंतुज, और उन्माद के क्या है कि भेद हैं वो 5 हैं। कौन कौन से, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। आगंतुज को ही भूतोन्माद बोलेंगे आगे, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। वातज उन्माद की संप्राप्ति और कारण बता रखे कि रूक्ष अल्प अत्यधिक शीतल भोजन, विरेक यानी अत्यधिक वामन विरेचन का हो जाना, धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाना, ठीक है। अत्यधिक उपवास, ये सारे कॉमन लक्षण जो होते हैं वात को उन सब में दिख जाएंगे, ठीक है। आपको एक रीडिंग मारोगे आपको सब समझ में आ जाएगा इनके बारे में। चिंता आदि के कारणों से पहले दूषित हृदय को पुनः दूषित करके बुद्धि स्मरण शक्ति को नष्ट कर देता है, ठीक है। इस प्रकार वातज उन्माद को उत्पन्न कर देता है। यह है वातज उन्माद के हेतु संप्राप्ति। अब वातज उन्माद के लक्षण, तो अस्थान हास स्मृति नृत्य गीत वागंग विक्षेपण रोदनानी, यानी वातज उन्माद से पीड़ित व्यक्ति में अस्थान में यानी बिना समय जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंस रहा है, ठीक है। बिना प्रसंग के ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बोलता रहता है बिना और विविध चेष्टाएं कर रहा है, उसका शरीर कठोर कृश अरुण वर्ण का हो जाता है, और ऊपर बताए हुए स्थान आदि लक्षण भोजन पच जाने पर तीव्र हो जाते हैं। वयो अहोरात्रे भुक्तानाम ते अंत मध्याधिका क्रमात्, ये श्लोक ऐसे ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, लक्षणों में भी दिखाई देता है कई बार, बहुत बार, तो ये चीज़ आप याद रखना।
वातज उन्माद को क्या मॉडर्न साइंस में क्या बोल सकते हैं, मेनिया। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब आगे हम बात करें पित्तज उन्माद के कारण संप्राप्ति की, तो पित्तज उन्माद के कारण संप्राप्ति में है अजीर्ण, कटु, अम्ल, विदाही एवं उष्ण भोजन, ठीक है, द्वारा संचित पित्त उदीर्ण होकर मिथ्या आहार विहार करने वाले अजितेंद्रिय पुरुष के हृदय में आश्रित हो जाता है, और हृदय में आश्रित पित्त वातज उन्माद के ही समान शीघ्र अत्यंत भयंकर उन्माद को उत्पन्न करता है। ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि निदान सेवन किया, निदान सेवन से दोष दूषित हुए, दोष क्या हुए कि हृदय में जाके आश्रित हो गए, हृदय को दूषित किया। हृदय मन का स्थान है तो मन को दूषित किया, ठीक है, तो मन दूषित होते ही फिर उन्माद की उत्पत्ति हो गई। यही संप्राप्ति है, बस दोष बदल रहे हैं, कारण दोषों के अनुसार हो रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर पित्तज उन्माद के लक्षण बता रहे गए, अमर्ष यानी कोई भी चीज़ सहन नहीं कर पाना, असहनशीलता। फिर संरंभ मतलब नेत्रों में लालिमा, नग्न हो जाना, संतर्जन मतलब दूसरों को दुखाना या धमकाना, ठीक है, दौड़ते हुए चलना या शरीर का गर्म रहना, क्रोध करना, छाया, शीतल अन्न व जल की इच्छा करना, शरीर में कांति का पीतवर्ण हो जाना, ठीक है, शरीर की कांति का पीतवर्ण हो जाना, ये सभी पित्तज उन्माद के लक्षण हैं। और इसको एक प्रकार का उग्र मीनिया मतलब हाई लेवल का मीनिया माना है, ठीक है। और एक लक्षण और आता है पित्तज उन्माद में कई जगह जो आता है बहुमूत्रता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पित्तज उन्माद का ही लक्षण मानते हैं बहुमूत्रता को भी। आगे हम बात करते हैं कफज उन्माद के कारण संप्राप्ति की, तो इसमें क्या लिखा है कि मंद चेष्टा या परिश्रम न करते हुए भी जो व्यक्ति अधिक मात्रा में पूर्ण भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में पित्त के साथ कुपित कफ, ये चीज़ आप याद रखना, जो कफज है वो केवल पूरी तरह कफज नहीं है, यहाँ पे पित्त का भी रोल होता है। तो पित्त के साथ शरीर की ऊष्मा या पित्त के साथ कुपित कफ हृदय रूप मर्म स्थान में जाकर वृद्ध हो जाता है, और हृदय प्रदेश में बढ़ा हुआ वह पित्त के साथ कफ, आप ये चीज़ भूलना मत, पित्त के साथ कफ, ठीक है, बुद्धि व स्मरण शक्ति को नष्ट कर मन को मोहित करते हुए उन्माद को उत्पन्न करता है। यहाँ पे ऊष्मा के अर्थ में क्या है, विवाद है कि मधुकोशकार ने लिखा है कफ से होने वाला उन्माद में पित्त अवश्य ही रहता है, अतः ऊष्मा से पित्त लेना चाहिए, ठीक है। यह उन्माद रोग की महिमा है कि कफज होगा तो उसमें पित्त अवश्य रहेगा। पुनः आगे बताया कि केवल कफ से भी उन्माद होता है, ऊष्मा पद से उन्माद का द्वंद्वज होना सूचित किया जाता है। चक्रपाणी ने ऊष्मा शब्द से शक्ति का ग्रहण किया है, तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे दो मत आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मधुकोशकार का, उनके अनुसार जो ऊष्मा वर्ड है उससे यहाँ पे पित्त का ग्रहण किया है, जबकि जो चक्रपाणी है जिन्होंने टीका लिखी है चरक पे सुश्रुत पे, उनके अनुसार ऊष्मा से किसका ग्रहण किया गया, शक्ति का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे कफज उन्माद के लक्षण बता रखे हैं कि कफजन्य उन्माद से पीड़ित रोगी बोलता कम है, चेष्टाएं कम करता है, भोजन में उसे अरुचि होती है, स्त्रियां व एकांत उस स्थान उसे अधिक पसंद होता है, ठीक है, उसको अधिक निद्रा आती है, वमन आती है, मुख से लार गिरती है, भोजन करने के बाद शीघ्र ही उन्माद का वेग बढ़ जाता है, और नख नेत्र जीवा शरीर की कांति सफ़ेद हो जाती है। अब यहाँ पे भेद की बात करें तो एक चीज़ है भूतोन्माद, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो भूतोन्माद के क्या है 8 भेद मानने हैं, चरक, सुश्रुत और माधव निदान ने, ठीक है, माधवकर ने, और वाग्भट ने भूतोन्माद या आगंतुज उन्माद के 18 भेद और शारंगधर ने 20 भेद माने। ये चीज़ आप याद रखना, पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब बचता है लास्ट आज का टॉपिक का सन्निपातज उन्माद। तो सन्निपातज उन्माद क्या है कि जो वात पित्त कफ से उत्पन्न होता है वह अत्यंत भयंकर होता है, ठीक है। सन्निपातज उन्माद वात पित्त और कफ के अलग अलग बताए हुए सभी लक्षणों को उत्पन्न करता है, अतः अलग अलग बताए गए वातज पित्तज कफज उन्माद के सभी लक्षण इसमें होते हैं। इस प्रकार उन्माद की चिकित्सा विरुद्ध होती है, अर्थात एक दोष की चिकित्सा करने पर दूसरा दोष कुपित हो जाता है, इसलिए वह असाध्य होता है। ये चीज़ आप याद रखना, इसलिए विवर्ज्य होता है और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये ताद्रिक विरुद्ध वैषज्यम विविध विवर्ज्यम, मतलब ये चीज़ आप याद रखना कि इसमें चिकित्सा उपक्रम विरुद्ध उपक्रम होता है, इसकी चिकित्सा अपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी चिकित्सा ना करने का आचार्य ने प्रावधान किया है, ठीक है। इस प्रकार आज हमने कौन कौन से टॉपिकों की बात कर ली। आज हमने टॉपिक की बात कर लिया उन्माद के कारण, संप्राप्ति, लक्षण एवं भेद,
दोषाजुन्मादों के कारण, संप्राप्ति, लक्षण और सन्निपातजुन्माद के बारे में आज हमने बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भूतोन्माद के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, जो भी आपको सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।